हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग इस वीडियो में एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये जो कंपनी है इसका दो बिजनेस डिवीजन है। फर्स्ट वन इज ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, और दूसरा है जीआईएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ओके, जीआईएस मतलब जियोग्राफिकल जो सॉल्यूशन है, ओके, ये प्रोवाइड करना। ओके, सो ये जियोग्राफिकल जीआईएस जो रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पे यूज होता है। जैसे बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। सो वो अपना जो पाइपलाइन वाला जो काम करता है या हैवी पावर वाला जो काम करता है। ओके, सो इसके लिए जो लोकेशन सही है कि नहीं, या ये लोकेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या कौन से लोकेशन में हम लोगों को पाइपलाइन ले जाना सही होगा, ये सब जो 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 प्रॉब्लम है इसका कंपनी सॉल्यूशन करता है। क्योंकि कंपनी के पास एक अच्छा टेक्नोलॉजी बेस है। और ये कंपनी हर एक जो इंडिया का जो हर एक जियोग्राफी है वहां पे कंपनी का एक्सपर्टाइज है, और ये जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में कंपनी को पता है। वही सॉल्यूशन ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है या वेरियस जो अदर अदर जो जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको कंपनी सप्लाई करता है। ओके, सो यही दो बिजनेस डिवीजन है कंपनी का। सो कंपनी जो है अपना बिजनेस डिवीजन जो है बिजनेस वो इंडिया के अलावा यूएस में भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। सो ये यूएस में मतलब कैसे एंटर करेगा? थ्रू एक्विजिशन। ओके, सो कंपनी ने एक एक नया कंपनी का एक्विजिशन किया है। सो इसका जो ग्रोथ रेट है, वो जो कंपनी का ग्रोथ रेट है वो 14% के करीब है। और कंपनी का मैनेजमेंट का मानना है कि ये जो 14% या 15% ग्रोथ ये कंपनी के लिए यूएस यूएस बिजनेस में ना करे, क्योंकि यही एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी को ला दे सकता है, एडिशनल रेवेन्यू। ओके, सो इसके अलावा भी कंपनी ने एक एजेंसी बैठा है जो कि फंड मॉनिटरिंग करने के लिए है। क्योंकि कंपनी नए फंड का तलाश कर रहा है। ओके, सो नए फंड फंड का तलाश क्यों कर रहा है? क्योंकि कंपनी को नए नए एक्विजिशन करना है। सो ये एक्विजिशन में क्या होगा, कंपनी का एक एक सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है, और जो एक्विजिशन वाला जो कंपनी है वो दूसरा कंपनी का अलग अलग चीज में एक्सपर्टाइज है। सो ये जो एक्सपर्टाइज है जो मैच हो जाएगा, सो इससे कंपनी को एक अलग सा एडवांटेज मिलेगा। ओके, और ऑन द अदर हैंड कंपनी आने वाले समय में अपने आप को डेटा सेंटर बिजनेस में भी फोकस करने वाला। ओके, डेटा सेंटर बिजनेस मतलब क्या है कि ये जो है मतलब सेटअप करने वाला बिजनेस नहीं, डेटा सेंटर सेटअप करने वाला बिजनेस नहीं। डेटा सेंटर में कंपनी जो है कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। जैसे डेटा सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन लगता है, जो कि कंपनी के पास वो वाला मतलब सेगमेंट में कंपनी एक्सपर्टाइज है, इसीलिए कंपनी ये सेगमेंट में एंटर करने वाला है। ओके, सो ऑन द अदर हैंड कंपनी का किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप लोग मतलब अपना कंपनी का मार्जिन के मतलब आने वाले समय में कितना रखना चाहोगे, या क्या टारगेट है? सो कंपनी का मैनेजमेंट का मानना था कि जो एबिटा जो ये इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो है 20% के करीब। सो कंपनी जो है ये 20% या 25% जो है ये बेंच मार्क करना चाहता है। और आने वाले समय में ये जो इंडस्ट्री वाला ग्रोथ रेट है इससे 5 से 10% ज्यादा कंपनी का टारगेट है। ओके, सो ऑन द अदर हैंड कंपनी ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन को भी करीब जो एबिटा मार्जिन है इसको ये करीब 20 से 25% करने की कोशिश कर रहा है। ओके, जो कि एक अच्छा साइन है अगर ये अगर हो जाता है। ओके, सो कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी का जो पिछला पिछला जो जो रेवेन्यू था वो उसका उसका 95% गवर्नमेंट से आता था, और 5% के करीब प्राइवेट प्लेयर से आता था। जो कि वेरियस एक्विजिशन के बाद कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसमें 65% गवर्नमेंट से आ रहा है, और जो जो एग्जिस्टिंग 35% है वो प्राइवेट प्लेयर से आ रहा है। ओके, सो कंपनी का मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले समय में इसका एक अच्छा डिमांड देखा जा सकता है। क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन, उन्होंने उन्होंने ये जो जीआईएस रिलेटेड जो 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 सेक्टर है इसमें एक अच्छा मतलब 1 लाख करोड़ के करीब जो है ये बजट अनाउंस किया है। क्योंकि ये जो सेक्टर है ये बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर है। ओके, आने वाले समय में आपको अगर कोई अगर फाइनेंशियल प्लान मतलब वो जो है वो जियोग्राफी रिलेटेड कोई अगर प्लानिंग करना है, या आपको अगर कोई जमीन का मतलब दलील लेना है, या कुछ भी करना है ये जमीन रिलेटेड। ओके, सो इसमें क्या होगा, जीआईएस का जो आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। ओके, ऑन द अदर हैंड कोई कोई भी अगर प्राइवेट प्लेयर या गवर्नमेंट
पाइपलाइन बिछाना चाहता है या पावर रिलेटेड कोई भी क्वायरीज है या कोई भी जियोग्राफिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम में में जो ये सरकार फंस रहा है, सो इसका इसका जो है ये जो कंपनी है, ये माइक्रोकैप कंपनी, उसका सॉल्यूशन कंपनी के पास है। सो ये एक अच्छा मतलब थीम है जो कि मुझे लगता है। ओके, सो कंपनी का किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो कंपनी का जो ऑर्डर बुक कितना है और ये जो ऑर्डर बुक है, ये इसका क्या फुल्ली एग्जीक्यूट कंपनी कर पाएगा? एग्जीक्यूट मतलब ये जो ऑर्डर बुक है उसका वो फुलफिल कर पाएगा। ओके, सो इसमें मैनेजमेंट का मानना था कि मतलब जो जो इस साल जो मतलब 2024 में जो कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक बुक आया है, वो है 750 करोड़ के करीब। ओके, जिसमें से 550 करोड़ गवर्नमेंट से आ रहा है और बाकी जो जो रेवेन्यू है, ऑर्डर बुक है, उस वो सब प्राइवेट प्लेयर से आ रहा है। ओके, सो कंपनी का मानना है कि कंपनी के पास ये जो सेगमेंट में अच्छा एक्सपर्टाइज है और अच्छे एक्सपीरियंस लीडरशिप है। ओके, और कंपनी के पास वो कैपेबिलिटी है कि कंपनी जो ये 750 करोड़ का जो ऑर्डर है उसको फुल्ली यूटिलाइज कर पाए। ओके, सो कंपनी का मतलब यहाँ पे कहना है कि हम लोग जो 750 करोड़ है उसको फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे, मतलब फुल्ली ऑर्डर बुक को हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओके, किसी ने क्वेश्चन किया था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जून क्वार्टर में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और बाकी जो क्वार्टर है वहां पे फीका पड़ जाता है। क्या ये इस बिजनेस में कोई सीजनलिटी है? सो इसमें मैनेजमेंट ने कहा था कि जो हमारा जो ऑर्डर होता है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर से आता है और ये जो ऑर्डर है इसमें एक फाइनेंशियल ईयर एक अच्छा मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये एक अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट को और प्राइवेट प्लेयर्स को मतलब अपना जो फाइनेंशियल ईयर में अपना काम दिखाना पड़ता है। ओके, सो उनके प्रेशर में हम लोग जो अपने क्लाइंट्स को जो है वो मतलब वो जो फाइनेंशियल ईयर है उसके मतलब एंड होने से पहले हम लोग उनका ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, सो इससे क्या होता है कि जो एक क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छा दिखाई देता है। ओके, ऑन दी अदर हैंड किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपका जो ये जो आप लोगों का जो बिजनेस है ये इसके साथ मतलब गूगल का और मैप माई इंडिया का कोई कंपटीशन है क्या? सो कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि जो मैप माई इंडिया हो गया, गूगल गूगल मैप्स वाला जो बिजनेस हो गया, उनका अलग उनका उनका कंपटीशन हमारे से नहीं है, क्योंकि उन लोगों का एक अलग चीज पे फोकस है और हमारा जो है एक डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट है। ओके, सो सो उनके साथ मतलब हर बात का एक बात है कि मतलब उनके साथ हमारा कोई भी कंपटीशन नहीं है। ओके, सो ये हो गया कंपनी का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था। और कंपनी जो है वो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में फंस रहा है कि नहीं। ओके, सो मैनेजमेंट का कहना था कि हमारा वर्किंग कैपिटल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये हम लोगों को सर्टेन एक अच्छा एज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ऑन द अदर हैंड कंपनी का जो डेब्ट है वो नेगेटिव है, मतलब कंपनी का कोई भी मेजर डेब्ट नहीं है। सो ये एक अच्छा साइन है एक कंपनी के लिए। ओके, सो आने वाले समय में इस कंपनी का जो ग्रोथ है जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने एक अच्छा मतलब फंड इसको एलोकेट किया है और आने वाले समय में हम लोगों का कोई भी कोई भी जियो रिलेटेड कोई भी क्वायरीज है उनको उनको मतलब वो जो सॉल्यूशन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो माइक्रो कैप कंपनी है इसका सहारा लेना पड़ेगा। ओके, सो ये कौन सा माइक्रो कैप कंपनी है इसको अगर आप लोगों को जानना है, सो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा विच स्टॉक। ओके, सो मैं वहां पे आंसर कर दूंगा। ओके, कमेंट सेक्शन में, और थोड़ा सा वीडियो का लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।